ये मदरसा अल जामियतुल अरबिया अशरफुल उलूम कन्वा में मैं हूँ। तो मैं यहाँ पर लगभग मुझे लगता है कि 300 से ज़्यादा यहाँ बच्चे पढ़ते हैं और ये मदरसा दारुल उलूम देवबंद आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। मैं यहाँ पर ये जानने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पर जो मैनेजमेंट देखते हैं तो मैं उनसे कुछ सवालात थे मेरे कि जैसे ये जो देवबंद आइडियोलॉजी को जो फॉलो किया जाता है तो उन आइडियोलॉजी को थोड़ा सा और आम लोगों में भी थोड़ा सा खोला जाए, बताया जाए कि क्या है देवबंद आइडियोलॉजी और ये बरेली आइडियोलॉजी से कैसे अलग है, और साथ ही साथ यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं पढ़ने के बाद में वो किस तरीके से देश दुनिया में आगे जाते हैं, देश दुनिया में किस तरीके से अपना योगदान दे सकते हैं। साथ ही साथ सवाल ये भी था कि जो मुस्लिम समाज है, मुस्लिम समाज में बच्चे जो है या मुस्लिम समाज आज पिछड़ती जा रही है हर एक एतबार से, चाहे वो राजनीतिक एतबार हो, आर्थिक एतबार हो, हर एक एतबार से पिछड़ती जा रही है। तो उसके पीछे क्या आप किस चीज़ को कारण आप मानते हैं, आपके नज़रिए से क्या लगता है कि क्या गलतियां हैं? तो ये सवाल थे। साथ ही साथ सवाल ये भी था कि ये भी सवाल था कि यहाँ से जो बच्चे पढ़ते हैं तो अपने समाज के सामाजिक आर्थिक रूप से किस तरीके से ये लोग बढ़ाएंगे और कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे, राजनीतिक एतबार से भी कैसे वो आगे बढ़ेंगे। मुस्लिम समाज जो है कहीं ना कहीं हर एक एतबार से पीछे होती जा रही है। आप जो है डिफरेंट जो गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट्स है, आप वो रिपोर्ट्स को देख सकते हैं, जान सकते हैं, आपको ये पता चलेगा। लेकिन बात यह है कि यहाँ जो अभी मैनेजमेंट देखते हैं तो वो यहाँ जब मैंने बात किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, कि आप जो है मैं ये सवालों का जवाब देने में अभी कंफर्टेबल नहीं हूँ। कारण ये है कि यहाँ जो मेन है हेड मौलाना साहब है वो अहमदाबाद किसी काम से गए होंगे, तो जिसकी वजह से ये जवाब देने में सक्षम नहीं है। तो मैं इनके इजाज़त से ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये मेरे यही कुछ सवालात थे। अगर हज़रत आते हैं अहमदाबाद से लौट करके तो मैं फिर जो है आकर यहाँ पर उनका नज़रिया, ये सवाल के जवाबों को मैं जानना चाहूँगा और साथ ही साथ समाज से जुड़े लोगों को भी बताना चाहूँगा। साथ ही साथ उन लोगों को भी बताना चाहूँगा जो मदरसे को लेकर जिनका नज़रिया अलग होता है, जो मदरसे को अलग नज़रिए से देखते हैं, उनको भी ये लोग क्लियर कर देंगे कि नहीं, मदरसे में भी बहुत अच्छी तालीम होती है या किस तरीके की तालीम होती है, वो देश में किस तरीके से योगदान करते हैं। आया तो मैं दरवाज़े पर बैठा, दरवाज़े पर जब मैं बैठा तो यहाँ पर पढ़ने वाले कई तालिब इल्म जो है मुझसे सवाल करना चाहे। जैसे उनकी किताब थी अरबी की किताब, तो वो अरबी की किताब थी तो मैं उनको पूछा कि वो बहुत आश्चर्य होकर मुझे देख रहे थे कि क्या आपको भी आता है? तो सच में मुझे भी अरबी पढ़ने आता है, लेकिन उसका मीनिंग मुझे नहीं आता है। मैं उसको जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअली में मीनिंग क्या है। तो मैं जब उनसे पूछा कि इसका मीनिंग आपको आ रहा है, तो उस क्लास के बच्चों को शायद मीनिंग नहीं पढ़ाई जाती होगी, तो उनको वो मीनिंग नहीं आ रहा है, अरबी का वो मीनिंग नहीं आ रहा है। कहीं हो सकता है कि आगे दर्जे में जब वो जाएंगे तो उनको वो मीनिंग आ जाएगा। तो साथ ही साथ मुझसे उन्होंने एक सवाल पूछा कि वेयर आर यू फ्रॉम? तो मैंने उनका जवाब दिया कि आई एम फ्रॉम एवरीवेयर इन इंडिया। व्हाट डज़ इट मीन? इसका मतलब हुआ कि मैं देश में सभी जगह से हूँ, क्योंकि मीडिया का कोई स्थान नहीं होता, मीडिया देश के हर एक जगह से होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ के बच्चे भी अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं। अगर वो अंग्रेज़ी बोलने में इच्छुक नहीं होते तो मुझसे अंग्रेज़ी में सवाल नहीं करते। तो अंग्रेज़ी की भी पढ़ाई होती है क्या? क्योंकि देश में जो है अंग्रेज़ी, देश में दुनिया में टेक्नोलॉजी में अंग्रेज़ी का बहुत बड़ा योगदान है। तो उनके ये सवाल करने के तरीके से मैं बहुत प्रभावित हुआ जब उन्होंने मुझसे पूछा कि वेयर आर यू फ्रॉम, और मैंने जवाब दिया कि आई एम फ्रॉम एवरीवेयर इन इंडिया। लेकिन जब तक पलट करके पूछता कि मेरे भी कुछ सवाल थे, व्हाट विल यू डू आफ्टर योर कंप्लीशन आलिम फाजिल डिग्री फ्रॉम हेल, शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि लंबे समय तक इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे और देश के पहले शिक्षा मंत्री, जो कि इतने बड़ी संस्थान बनाए हो, जैसे कि IITs बनाए हो, IISc बनाए हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बनाए हो। उसी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से पढ़ करके जो है K-7 चंद्रयान 2 को सफल बनाते हैं और उसी IIT से पढ़ने के बाद में कोई जो है फ्लिपकार्ट के फाउंडर बनते हैं। उसी IIT से पढ़ करके कोई जो है देश के राज्य के मुख्यमंत्री बनते हैं। तो उनके दिमाग में क्या था
और वो जो दिमाग था उनका, उनकी जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, तो आपको पता चलेगा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जो शिक्षा थी वो मदरसे से हुआ करती थी। साथ ही साथ आप ये भी जानते होंगे कि देश के पहले राष्ट्रपति जो कि बिहार से थे, बिहार के सिवान जिले के जीरादेई गांव से थे, और उनकी जब प्राथमिक जो शिक्षा होती थी, जो पहले की प्राइमरी एजुकेशन थी, वो भी मदरसे से हुआ करती थी। तो मैं ये भी जानना चाहता रहता हूँ ग्राउंड लेवल पर जा कर के कि क्या मदरसे की पढ़ाई में कुछ डिक्लिनेशन आई है, कुछ मदरसे की पढ़ाई में डिक्लाइन हुआ है या अपलिफ्टमेंट हुआ है, ये मैं जानना चाहता रहता हूँ कि क्या कुछ डिक्लिनेशन है या कुछ जो कमियां हैं या कुछ इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है सरकार की वजह से, किस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आज मदरसों को। तो यहाँ पर ये भी बात हुई कि कहना हुआ कि हम लोग मीडिया में नहीं आना चाहते हैं, उनकी अपनी अपनी पर्सनल या मतलब एक तरीके से मदरसे लेवल पर कुछ दिक्कतें होंगी जिनकी वजह से मीडिया में नहीं आना चाहते होंगे। लेकिन ये मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि किस प्रकार के दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वो दिक्कत वो राजनीतिक रूप से दिक्कतें हैं आती हैं या सामाजिक रूप से दिक्कतें आती हैं या किस प्रकार से दिक्कतें आती हैं।